स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यू। कल मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम बताए थे। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बदला जाता है ये बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। हिंदी में इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य को कहते हैं। वे वाक्य जिनसे आज्ञा दी जाती है या जिनमें प्रार्थना, निवेदन, अनुग्रह, आग्रह, आदेश, सलाह इत्यादि दिया जाता है, ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञाकारक वाक्य कहते हैं। अब इन वाक्यों की इनडायरेक्ट फॉर्म बनाने के रूल्स क्या हैं। पहला रूल्स ये है कि रिपोर्टेड पार्ट के भाव के अनुसार हम सेट टू को ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड आदि में चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड पार्ट में आदेश दिया जा रहा है तो वहाँ पर हम सेट टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलते हैं। यदि निवेदन किया जा रहा है तो हम सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। यदि अनुग्रह या बहुत जोरदार आग्रह किया जा रहा है तो हम सेट टू को अर्ज्ड में बदलते हैं, URGED, अर्ज्ड। यदि रिपोर्टेड पार्ट में सलाह दी जा रही है तो हम सेट टू को एडवाइज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड पार्ट में किसी चीज़ को निषिद्ध किया जा रहा हो, किसी कार्य को न करने के लिए कहा जा रहा हो, मना किया जा रहा हो, तो ऐसे वाक्य में हम सेट टू को फॉरबेड में बदल देते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि हम रिपोर्टिंग पार्ट के बाद के कामा को हटाते हैं, जिस तरह से हम साधारण वाक्यों में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते थे। यस और नो आंसर टाइप सेंटेंसेस में हम कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने में हम उस रिपोर्टेड पार्ट के WH वर्ड को कंजंक्शन बना देते थे, लेकिन जब हम इम्परेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड पार्ट को बदलेंगे तो उसके पहले हम टू लगा देते हैं, TO2 लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। यदि हमारा वाक्य रिपोर्टेड पार्ट किसी चीज़ को ना करने के लिए कह रहा है, मना कर रहा है, तो वहाँ हम टू के पहले नॉट लगा देते हैं। यानी रिपोर्टिंग पार्ट को लिखेंगे, उसमें जो सेट टू है उसको भाव के अनुसार फॉरबेड में बदल देंगे, और फॉरबेड में बदलने के बाद में नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ये रूल्स हैं। इनमें कहीं भी हम जब इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं तो रिपोर्टेड पार्ट के बाद क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन नहीं लगाते हैं, सीधे सीधे फुल स्टॉप लगाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, कृष्णा सेड टू अर्जुन गो टू द बैटल फील्ड। कृष्ण ने अर्जुन से कहा युद्ध क्षेत्र में जाओ। इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा कृष्णा सेड टू। अब यहाँ पे देखिए, कृष्ण बड़े हैं, अर्जुन एक छोटे पद पर हैं, इसलिए कृष्ण अर्जुन को निवेदन नहीं करेंगे बल्कि आदेश देंगे। इसलिए सेट टू को यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड में बदला। कृष्णा ऑर्डर्ड अर्जुन। उसके बाद रूल है कि कामा हटाइए, डबल इन्वर्टेड कामा हटाइए और टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही। तो हमने लिखा टू गो टू दी बैटल फील्ड। डायरेक्ट में था कृष्णा सेड टू अर्जुन गो टू द बैटल फील्ड।
इनडायरेक्ट में हो गया कृष्णा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो टू द बैटल फील्ड। सेकेंड सेंटेंस है हमारा मदर सेड टू हर सन डोंट लाई। देखिए यहाँ पर मदर मीन्स माँ ने सेड टू मीन्स कहा हर सन अपने बेटे से, डोंट लाई झूठ मत बोलो। यहाँ पर किसी कार्य को करने से मना किया गया, रोका गया, नहीं का भाव है, नकारात्मक भाव दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमने मदर सेड टू को चेंज किया मदर फॉरबेड। अगर हम चाहें तो इसको फॉरवर्ड में चेंज कर भी सकते हैं और चाहें तो हम ऑर्डर भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे ऑर्डर लिखा। हर सन, मदर ऑर्डर्ड हर सन टू नॉट लाई, झूठ ना बोलने के लिए माँ ने आदेश दिया। थर्ड हमारा सेंटेंस है द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज टीच इंग्लिश ग्रामर। लड़के ने सेड टू द टीचर अध्यापक से कहा प्लीज़ कृपया, टीच पढ़ाइए, ग्रामर इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण। लड़के ने अध्यापक से कहा कृपया अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाइए। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि लड़का अध्यापक को आदेश नहीं देगा, सलाह भी नहीं दे सकता है। वह अध्यापक से सिर्फ और सिर्फ निवेदन करने का अधिकार रखता है, क्योंकि वो विद्यार्थी है और उसे निवेदन का ही अधिकार है। तो यहाँ हमने चेंज किया द बॉय रिक्वेस्टेड। जहाँ निवेदन का भाव आता है वहाँ हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर प्लीज टीच इंग्लिश ग्रामर। इसमें हमने नियमानुसार कामा, डबल इन्वर्टेड कामा हटाया, टू को लगाया, टू टीच इंग्लिश ग्रामर। रूल कहता है टू लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। तो हमने इसको बनाया। इनडायरेक्ट में था द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज टीच इंग्लिश ग्रामर। इनडायरेक्ट नरेशन हो गया द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू टीच इंग्लिश ग्रामर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन थ्राइस। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने सेड टू मीन्स कहा, पेशेंट मीन्स मरीज से। डॉक्टर ने मरीज से कहा, क्या कहा, प्लीज टेक द मेडिसिन थ्राइस। टेक मीन्स लो, मेडिसिन मीन्स दवा को, थ्राइस मीन्स 3 बार। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड पार्ट है टेक मेडिसिन थ्राइस, 3 बार दवा लो। यहाँ ये डॉक्टर मरीज से 3 बार दवा लेने का आदेश देगा कि निवेदन करेगा कि सलाह देगा। डॉक्टर प्रायः सलाह दिया करते हैं, मरीज माने या ना माने ये मरीज के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमने यहाँ सलाह देने का भाव है तो हमने सेड टू को बदला एडवाइज्ड में। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। नियमानुसार कामा हटाया, डबल इन्वर्टेड कामा हटाया और टू लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक लगाया, मेडिसिन मीन्स दवा, थ्राइस मीन्स 3 बार। तो डायरेक्ट नरेशन में था द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन थ्राइस। डॉक्टर ने मरीज से कहा दवा 3 बार लो। इनडायरेक्ट नरेशन हो गया द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन थ्राइस। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दिया कि 3 बार दवा लो। ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें लेट का प्रयोग नहीं होता, एक वो होते हैं जिनमें लेट का भी प्रयोग होता है। ये जो मैंने बताया ये जिनमें लेट का प्रयोग नहीं है उनकी इनडायरेक्ट फॉर्म बनाने के रूल्स और एग्जाम्पल्स हमने बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेट वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस की वीडियो बनाने के नियम बताएंगे। थैंक्स।